नमस्कार। आज हम करेंगे हिमांक अवनमन के लिए न्यूमेरिकल फर्स्ट है। इसमें दे रखा है कि जल के 1% ग्लूकोज विलयन का हिमांक ज्ञात करो। क्या ये ज्ञात करना है? उसका फ्रीजिंग पॉइंट किसका? उस जल का जिसमें 1% ग्लूकोज मिला हुआ है, उस विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट ज्ञात करना है हमें। और जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक ठीक कितना दे रखा है? 1.84 कैलोरी किलोग्राम पर मोल। ये हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। तो इस जल का, इस विलयन का जिसमें 1% ग्लूकोज घुला हुआ है, उस विलयन का हमें क्या ज्ञात करना है? फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक। तो हिमांक अवनमन में हमने पढ़ा था डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर होता है? हिमांक अवनमन को हम किससे लिखते हैं? डेल टी एफ। हिमांक में अवनमन किसके बराबर था? ये के एफ मोलर अवनमन स्थिरांक इंटू ये फॉर्मूला आया था हमारा। यहां पर W1 क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट, विलेय की मात्रा। तो विलेय क्या ले रखा हमने? ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना मिला रखा है? 1%। यानी कि 100 ml विलियन में ग्लूकोज 100 ग्राम जो विलियन होगा हमारा, 100 ग्राम विलियन होगा। उस 100 ग्राम विलियन में ग्लूकोज कितने ग्राम होगा? 1 ग्राम। 1% का मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम विलियन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है? 1 ग्राम। तो W1 हो गया हमारा विलेय की मात्रा कितनी है हमारी? 1 ग्राम। M1 विलेय की मोलर सेटिंग, मॉलिक्यूलर वेट कितना है ग्लूकोज का? विलेय क्या हमारा? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये होता है इसका। कार्बन का अणुभार क्या होता है? कार्बन का परमाणु भार क्या होगा? एक कार्बन का कितना होता है? 12। कार्बन कितने हैं? 6। तो 6 कार्बन है तो कितना हो गया? 72, 72। हाइड्रोजन परमाणु का भार कितना होता है? 1। 12 है तो कितना हो गए? 12 प्लस 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। तो 6 का कितना हो गया? 96। टोटल किया कितना आ गया? 180। तो विलेय की मोलर सहती, विलेय का अणुभार कितना आ गया हमारा? 180, 180। W1 क्या है? सॉरी, W0 क्या है? विलायक का भार, विलायक की मात्रा कितना है? विलायक हमने विलियन कैसा बना रखा है? 1%। यानी कि 100 ग्राम विलायक में हमारा कितना विलेय मिला हुआ है? 1। विलेय कितने ग्राम मिला हुआ है? 1 ग्राम। तो विलायक की मात्रा कितनी होगी? 100 ग्राम। KF क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। तो KF क्या होगा हमारा? मोलल अवनमन स्थिरांक कितना है? 1.84 कैलोरी किलोग्राम पर मोल। सारी वैल्यूज है हमारे पास। तो हम क्या निकाल लेंगे, क्या कैलकुलेट कर लेंगे इससे?
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन कि 1% ग्लूकोज मिलाने पर जल का हिमांक था उसमें कितनी कमी आ गई, कितना अवनमन हुआ, वो हम किससे ज्ञात कर लेंगे अब, इस फॉर्मूले से। तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम इनमें। केएफ की वैल्यू कितनी है हमारी 1.84, तो 1.84 W1 कितनी हमारी 1 ग्राम इंटू 1, M1 कितना हमारा 180, कितना है 180, W0 विलायक की मात्रा कितनी हमारी 100 ग्राम इंटू और मल्टीप्लाई बाय 1000, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पॉइंट, जब हम इसको अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल TF हमारा कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.102 इतने केल्विन, ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, और ये क्या है डेल TF यानी कि हिमांक में अवनमन, और जल का हिमांक कितना होता है 0, तो 0 से जब हम उस जल में 1% ग्लूकोज मिला देंगे तो उसके हिमांक में कितनी कमी आ जाएगी 0.102 की। तो हिमांक में अवनमन कितना हुआ, तो इतना हो गया, तो फिर इस विलयन का हिमांक कितना होगा, हिमांक कितना होगा, जल का कितना होता है 0, इसमें से कितना कम हो गया 0.102, तो कितना आ गया ये -102, ये क्या आ गया हमारा इसका, इस विलयन का हिमांक। जब हमने इसके अंदर क्या मिला दिया 1% ग्लूकोज मिला दिया तो इसके हिमांक में क्या आ गई, ये इतनी कमी आ गई, इतने डिग्री, 0 डिग्री है तो 0 डिग्री में से इतना कम हो गया, इतने डिग्री सेंटीग्रेड, -0.102 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आ जाएगा हमारा इस हिमांक का अवनमन। ये था कि किसी भी विलयन के अंदर अगर हम कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो उसके हिमांक में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और वो कितनी कमी आएगी उसको हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब इस दूसरे न्यूमेरिकल में हम करेंगे कि हमारे पास एक विलयन है, उस विलयन में हमने क्या मिला रखा है, जल का एक विलयन है, उस जल के विलयन में हमने क्या मिला रखा है, एक अवाष्पशील विलय। उस अवाष्पशील विलय की मात्रा हमें दे रखी है, वो अवाष्पशील विलय कितने ग्राम जल के अंदर घुला हुआ है वो हमें दे रखा है। हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, उस अवाष्पशील विलय की मोलर सांद्रता यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। तो हिमांक अवनमन में हमने पढ़ा था कि हिमांक अवनमन क्या होता है, डेल TF किसके इक्वल होता है, KF ये होता है। यहां मैं बताया था कि ये W1 क्या है, विलय की मात्रा, M1 क्या है, विलय का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट मोलर सांद्रता, W0 क्या है, विलायक की मात्रा, KF क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक क्रायोस्कोपिक
स्थिरांक जल का। अब हमें KF की वैल्यू दे रखी है। KF कितना है 5 कैलोरी किलोग्राम पर मोल। W1 विलेय की मात्रा, विलेय कितना ले रखा है 0.001 किलोग्राम। तो विलेय की मात्रा कितनी हमारी 0.001 किलोग्राम। M1 विलेय का अणुभार, जो हमें क्या करना है अननोन है, इसको कैलकुलेट करना है। W0 विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा कितनी है, जल कितना ले रखा है, ये किसमें बोला हुआ है 0.1 किलोग्राम जल। तो जल की मात्रा यानी विलायक की मात्रा कितनी है 0.1 किलोग्राम। सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, रख देंगे। KF कितना है 5, W1 वेट कितना है इसका मिलेगा 0.001। M1 ये हमें कैलकुलेट करना है। M1 कैलकुलेट करेंगे तो M1 ऊपर आ जाएगा और TF नीचे आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या निकालना है M1, तो M1 बराबर क्या होगा, यहां क्या आ जाएगा डेल TF। डेल TF क्या है, हिमांक में अवनमन, कितना अवनमन हुआ, हिमांक में अवनमन का मान कितना है 0.2 कैलोरी। तो डेल TF की वैल्यू कितनी है 0.2 कैलोरी। तो नीचे क्या रख देंगे M1 कैलकुलेट करने के लिए डेल TF कितना है 0.2 इंटू W0 क्या है विलायक की मात्रा कितनी है 0.1। ठीक, ये सारी वैल्यूज रख देंगे। अब ये वैल्यू रखने के बाद हम क्या करेंगे इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 250 ग्राम पर मोल। लेकिन साथ में किससे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये इंटू 1000। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ये 250 ग्राम पर। ये क्या है हमारा इसका विलेय का मोलर सहती मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लिया। हमें पता है कि हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या था M1 नीचे था। हमें M1 यानी कि किसकी मात्रा, किसकी मोलर सहती कैलकुलेट करनी है विलेय की। तो M1 को जब ऊपर लाइन में क्या होगा नीचे चला जाएगा TF। तो M1 इक्वल्स टू क्या हो गया KF यानी कि मोलर अवनमन स्थिरांक इंटू विलेय की मात्रा बटा हिमांक में अवनमन इंटू विलायक की मात्रा, और इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1000। तो ये किस में आ जाएगी मोलर का। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे इसका किसी भी विलेय की मोलर सहती। तो अगर हमें किसी भी विलयन का मोलर अवनमन स्थिरांक पता है तो हम उसमें जो और विलेय की मात्रा पता हो कि कितने ग्राम विलेय है वो कितने ग्राम विलायक में मिलाया हुआ है, और उसको मिलाने से उसके हिमांक में कितना अवनमन होता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं उस विलेय की मोलर सहती निकाल सकते हैं। ठीक है? अगर हमें मोलर सहती पता हो और विलेय और विलायक की मात्रा पता हो तो कितना हिमांक में अवनमन होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने किस में किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, जिसमें हमने क्या निकाला था, हमें क्या दे रखा था विलेय की मात्रा दे रखी थी, विलायक की मात्रा दे रखी थी, और मोलर अवनमन स्थिरांक है उसका मान दे रखा था।
तो हमने उससे क्या निकाल लिया था, क्या निकाला था उससे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि उसका हिमांक में कितना आवनमन होगा। और यहां पर हमने क्या निकाला है, विलेय की मोलर संहति, मॉलिक्यूलर वेट। थैंक यू।